स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ उसका इंट्रो दूंगा कि वो होता क्या है। अब एक्चुअली में है क्या कि मैट्रिक्स को बुक्स में पहले मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट, उसके बाद फिर मैट्रिक्स का प्रयोग किया है। तो मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूँ जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, ज़रा समझिए, ये नई चीज़ है आपके लिए और आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि क्या चीज़ है। तो ज़रा आप कोशिश करिए, आपकी समझ में इजीली आएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, DETERMINANT। हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे सारणिक। पहले ये समझिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई मैट्रिक्स है ए। पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी आपको डिटेल समझाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका इंट्रो समझाऊंगा। पूरा डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स के खत्म होने के बाद समझाऊंगा नए सिरे से। लेकिन मुझे जितने हिस्से की डिटर्मिनेंट की आवश्यकता है, आज सिर्फ उतना ही समझाऊंगा और आप उसको समझिए कि डिटर्मिनेंट का प्रसार कैसे होता है और डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो देखें, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि देयर एग्जिस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू corresponding to every square matrix A। गौर करिए, देयर एग्जिस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कॉल्ड डिटर्मिनेंट of the square matrix A and is denoted by, आप अभी परिभाषा को समझिए और सबको समझ में आएगा, and is denoted by A। इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस के बीच में ए को लिखा जाता है। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ए ही बोलेंगे, इसको मॉड ए नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, इसको मॉड ए नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिर्फ डिटर्मिनेंट ए। या आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, DET और यहाँ ए लिख दीजिए, तो डिटर्मिनेंट ए। अब जरा परिभाषा को समझिए। एवरी स्क्वायर, देखिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। मैट्रिक्स कैसी हो? स्क्वायर। हाँ, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई संख्या है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट एक मात्र संख्या है। ध्यान रखना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अलग अलग चीजें हैं और इस डिटर्मिनेंट का जो नोटेशन है वो इस तरीके से या इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है आपकी ए। देखिए मैट्रिक्स का निशान अलग बनता है, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, मैट्रिक्स के जो ब्रैकेट होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ये मैट्रिक्स के लिए यूज होता है ब्रैकेट।
और जो डिटर्मिनेंट के लिए ब्रैकेट यूज होता है वो सिर्फ ऐसी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस, ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज होगा, यानी कि सारणी के लिए। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट बनाना है, यानी इस स्क्वायर मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग क्या संख्या है वो हमें देखनी है। तो हम उसको लिखेंगे इस तरीके से, डिटर्मिनेंट ए, बोलेंगे इसको डिटर्मिनेंट ए, यानी कि यहां ये मैट्रिक्स है और यहां ये डिटर्मिनेंट बन गया, या आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं DETA, यानी बोलेंगे इसको पूरा डिटर्मिनेंट ए ही इज इक्वल टू, अब ये जो ब्रैकेट है इस तरीके का, अब वो ब्रैकेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए लाइनें इस तरीके से खींचेंगी सीधी, अब तक क्या था, यहां पे इस तरीके से निकालना पड़ रहा था, स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में था। अब ये आपको पैरेलल लाइंस, सिर्फ लाइंस दिखनी चाहिए, तो ये हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यानी कि ये क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन गया। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैट्रिक्स हमेशा एक अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। यदि उसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट बना दें तो उसका संख्यात्मक मान होता है, एक बात। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होगा, नोट रखें, NOTE, नोट, दिमाग में रखें। हमेशा स्क्वायर होता है, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होगा। या आप ये कहिए कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट बन सकता है। मैट्रिक्स तो आपको अलग अलग तरीके की होती हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बहुत तरीके की मैट्रिक्स होती हैं, लेकिन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट बनता है। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जरा उस पर आप थोड़ा सा अटेंशन कीजिए। अब मुझे इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, इसका एक्सपेंशन करना। इसका एक्सपेंशन कई एक तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको रो वाइज दिखाऊंगा, पहली रो के करेस्पॉन्डिंग हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, जरा उस चीज को आप समझें। ध्यान रखना, मैंने अभी आपको डिटरमिनेंट पढ़ाया नहीं है, सिर्फ मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ही डिटरमिनेंट का पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं। ये जो एलिमेंट है पहला वाला A1, इसको आपने यहां लिख दिया। अब ये एलिमेंट जिस जगह पर है उस रो और उस कॉलम को आप ढक दीजिए, यानी आपने ये हटा दिया, देखिए ये हटा दिया। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास सिर्फ B2 C2 B3 और C3 बची। ध्यान रखना, जिस A1 जिसमें है उस रो को हटा दिया, उस कॉलम को मैंने देखिए छुपा दिया। अब जो आपके पास बचा वो क्या बचा, B2 C2 B3 C3, उसका एक डिटरमिनेंट बना के यहां लिख दिया 2/2। ये 3/3 का डिटरमिनेंट है। अब जब इसको हटा देंगे ये पूरी रो हट जाएगी और ये पूरा कॉलम हट जाएगा, तो यहां बचेगा B2 C2 B3 C3, ठीक है ना। ये प्लस चिन्ह के साथ में आएगा, माइनस B1। अब B1 जिसमें आ रहा है, अब आप उस कॉलम को हटा दीजिए, ये हटा दिया। अब इस रो को भी हटा दीजिए, रो तो पहली है तो वो वही रहेगी। अब जो बचा, अब क्या बचा आपके पास, A2 A3 C2 C3, अब उसको यहां लिख दीजिए A2 A3 C2 C3, फिर प्लस, अब क्या बचा आपके पास C1, तो C1 जिस कॉलम में आता है उसको हटा दीजिए और जिस रो में आता है, तो क्या बचेगा आपके पास,
A2 B2 A3 B3। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। अब इनका मान कैसे निकलेगा, समस्या ये है, अब इनका मान कैसे निकलेगा। तो इनका मान निकालना बड़ा आसान है, कोई विशेष बात नहीं है। इसको आप सीख लीजिए। A1 पहली रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनका पहला एलिमेंट यहां लिख दिया। अब उस रो और उस कॉलम को आपने हटा दिया, देखिए मैंने उंगली से दबा दिया। अब जो बचा उसको लिख दिया, क्या बचा, B2 B3 C2 C3। ये 3x3 का डिटरमिनेंट है। अब ये 2x2 के छोटे छोटे डिटरमिनेंट बन के आ गए। अब इनको कैसे करते हैं जरा उसको भी आप देखें। जैसे क्या लिखा है, B2 C2 B3 C3, ये तो लिखा है। पहले इसका गुणा करते हैं ये, फिर इसका इससे गुणा करते हैं। ये चिन्ह पहले ये चला जाता है फर्स्ट, जब इन दोनों एलिमेंट का गुणा हो जाए फिर इन दोनों एलिमेंट का गुणा करते हैं, ये सेकंड स्टेप में आएगा। स्टेप क्या मतलब, गुणा एक ही साथ करना है, पहले ये माइनस फिर ये, ध्यान रखना माइनस बोल रहा हूं, पहले इन दोनों एलिमेंट का गुणा, तो क्या हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2। पहले इन दोनों का गुणा किया आपने, देखिए, फिर माइनस का चिन्ह हर एक में लगेगा, फिर इन दोनों का गुणा। पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, माइनस का चिन्ह देते हुए। अब जैसे लिखा हुआ है A2 B2 A3 B3, ये सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला फर्स्ट जो मुख्य विकर्ण वाला है वो पहले लिखा जाएगा। तो A2 B3 इनका गुणा हो गया, फिर माइनस, अब इनका गुणा होगा जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्या हो जाएगा A3 B2। एक और करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2 4 5 7 मान लीजिए। अब तो इसका मान कैसे निकलेगा, पहले इनका मुख्य विकर्ण यही होता है आपका, तो पहले इनका गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 7 माइनस, फिर आएगा इनका नंबर, यानी कि 5 गुणा 4, तो ये हो गया 14 माइनस 20। तो कितनी वैल्यू है इसकी, -6। इसकी वैल्यू -6 हुई, किसकी, यहां फिर लिख दे रहा हूं 2 4 और 5 7 वाला जो 2/2 का डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू -6 हुई। एक और करके दिखा देता हूं। मान लीजिए यहां लिखा है 2 3 और यहां लिखा है 4 5। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, सबसे पहले इसका गुणा मुख्य विकर्ण वाले का, तो 10 डायरेक्ट किया, 10 माइनस का चिन्ह दिया, माइनस कितना 12, इसकी वैल्यू आ गई -2, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1। अब ये हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये डिटरमिनेंट को खोल दिया, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये संख्या आएगी निकल के इस तरीके से। जैसे इसको सॉल्व किया तो ये इस तरीके से संख्या आई, इसको सॉल्व किया तो ये संख्या आई। अब ये इसका मान है, कैसे निकल रहा है, इस तरीके से गुणा करके, ये गुणा किया माइनस ये गुणा किया, ये 2/2 के लिए था, ये 3/3 के लिए है। अब हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B। कोई खास बात नहीं है इसमें, आपको ये लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, तो ये कुछ नहीं है। मैट्रिक्स दे रखी है, उसका डिटरमिनेंट लिखा। डिटरमिनेंट की परिभाषा ये है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है।
उसको, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। ये मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स का ब्रैकेट इस तरीके का होता है, डिटरमिनेंट का जैसे पैरेलल लाइन जैसी होती है, यानी ये ब्रैकेट इस तरीके का लगेगा। ये इस समय ए है, ए को इस तरीके से पैरेलल लाइंस के बीच में ले लिया तो इसको डिटरमिनेंट बोलेंगे, मॉड नहीं बोलेंगे इसको। या ये लिखना चाहे तो डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये ब्रैकेट चेंज हो गया है, अब ये यहां पर क्या है, डिटरमिनेंट है। और ध्यान रखिए डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हो सकता है और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं हो सकता है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, पहले A1 पहली रो से प्रसार कर रहे हैं इसका। मैं आपको फिर दोबारा बता दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपका डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। डिटरमिनेंट मैंने अभी आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया है, क्योंकि मेरे अगले टॉपिक में डिटरमिनेंट का यूज है, इसलिए मैं आपको डिटरमिनेंट के बारे में एक एलिमेंट्री नॉलेज दे रहा हूं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। A1 ये लिख दिया। अब A1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छुपा दिया, जैसे इसको छुपा दिया। अब बचा क्या, जो बचा उसको लिख दिया 2/2 के डिटरमिनेंट में, B2 C2 B3 C3 माइनस, ये चिन्ह माइनस का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट के प्रसार में डिटरमिनेंट का रूल होता है, ये पहला चिन्ह प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और नीचे आए तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसके डिटरमिनेंट का प्रसार के चिन्ह होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस कैसे आए, तो ये जो पोजीशन है आप कुछ ऐसे भी देख लीजिए, मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ध्यान रखिए A11, तो इसका जो सफिक्स है 1 और 1 कितना हुआ 2, इन दोनों का योग कर दीजिए तो 2 हुआ, यानी कि इन दोनों का सफिक्स का मान हुआ 2 और जो क्या हुआ हमारा इवन, तो वहां प्लस आएगा। ये हुआ 1 2 1 2 का टोटल करना है तो 3, तो यहां माइनस आएगा। 1 और 3 4 एडिशन किया तो यहां प्लस आएगा। 2 1 क्या हुआ 3, तो यहां नेगेटिव आ रहा है। तो इवन वाले जो सफिक्स हैं वह हमेशा प्लस आता है और ऑड सफिक्स के लिए हमेशा माइनस आता है। तो उसी नियम से लिखा गया है, जब डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में आपकी चीज समझ में आएंगी। अब देखिए कोई एक डिटरमिनेंट मैं लिख लेता हूं, मैंने लिख दिया एक मैट्रिक्स लिख ली अपने लिए, A इज इक्वल टू 1 2 4 3 4 9 2 1 6। ये कोई अब स्टूडेंट्स ये एक मैट्रिक्स है A 1 2 4 3 4 9 2 1 6, ये 3/3 की है, स्क्वायर है। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसको हम डिटरमिनेंट कहेंगे। तो उसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके से डिटरमिनेंट A, दो पैरेलल लाइंस के बीच में A लिख देते हैं, तो इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं हम डिटरमिनेंट A। आप ऐसे भी लिख सकते हैं DET A, डिटरमिनेंट A। मैट्रिक्स दे रखी है तब ये चल रहा है इज इक्वल टू। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1, और 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको आप छोड़ दीजिए। अब बचा क्या 4 9 1 6, तो 4 9 1 6। अब ये आया हमारा सेकंड कॉलम के लिए, तो यहां देखिए माइनस, तो आप देंगे -2। अब -2 जिस कॉलम में है और जिस रो में है, तो रो तो वही है पहली वाली, इस कॉलम में है सेकंड में, तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या बचेगा मेरे पास 3 2 9 6 प्लस 4 प्लस माइनस प्लस।
अब ये थर्ड कॉलम में आ रहा है तो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे और रो वही है फर्स्ट, तो फर्स्ट को छोड़ देंगे। क्या बचेगा? 3 2 4 1। अब इनको सॉल्व कर देंगे। तो इसका सबसे पहले मेन डायगोनल ये वाला होता है जो अपर लेफ्ट से लोअर राइट के लिए चलता है, तो ये मेन डायगोनल है। तो इनका गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया ये 24, 24 माइनस 9 माइनस 2, 6 3 जा 18 माइनस 18 प्लस 4, 3 का 1 से 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 और 4 का गुणा मल्टीप्लीकेशन 2 से होगा तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई, 24 में से 9 घटाएंगे तो 15, 15 का 1 से गुणा होगा 15 ही रहेगा, 18 से 18 पूरे कैंसिल हो गए तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 0 और 3 में से 8 गए तो माइनस के 5 बचेंगे तो +4 इंटू -5 तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा 15 माइनस 20 यानी इसकी वैल्यू जो आई वो आई -5। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -5 हो गई। तो अब आप इसको समझ रहे होंगे कुछ एक डिटरमिनेंट वैल्यू में और आपको सॉल्व करके दूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि मान लीजिए ये आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है, डिटरमिनेंट ए आपको दे रखा है, मैट्रिक्स नहीं, मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट को निकाल के दिखा रहा हूं। तो 3 0 5 1 7 -2 और थर्ड रो है इसकी 2 9 4। ये कोई डिटरमिनेंट ए है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे हम, आप समझने की फिर कोशिश करिए, मैं समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे इस 3 को, हम फर्स्ट रो से इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। मैं दोबारा अपनी बात कह दे रहा हूं कि आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही सिखा रहा हूं, मैं डिटरमिनेंट नहीं पूरा करा रहा हूं। अभी तो मैंने आपकी शुरुआत डिटरमिनेंट से की नहीं है, मुझे कुछ टॉपिक में इसकी आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं इंट्रोडक्शन के लिए। तो आप देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। 3, अब 3 जिस कॉलम में आता है और जिस रो में आता है उसको हटा दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हटा दीजिए। क्या बचा आपके पास 7 9 -2 4, ये बचा बेटा आपके पास। इसको एक 2/2 के डिटरमिनेंट में करके लिख दिया। फिर चिन्ह काय का आएगा माइनस का। किसी भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को खोलते समय पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये 0 है। हालांकि इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है कि 0 है, मैं फिर भी आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। तो जिस कॉलम में है सेकंड कॉलम में तो इसको छोड़ दीजिए, जिस रो में है फर्स्ट रो में इसको छोड़ दीजिए। अब क्या बचेगा 1 2 -2 4, 1 2 -2 4। अब प्लस माइनस अगला आएगा वो प्लस का हुआ 5। अब क्या हो जाएगा बेटा, वो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए और फर्स्ट रो को हटा दीजिए, क्योंकि हम फर्स्ट रो से कर ही रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1 2 7 9। अब इन सबकी आप वैल्यू निकाल दीजिए। तो 3 और इनका गुणा कर दीजिए, 7 का 4 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और माइनस का चिन्ह आता है, 9 का गुणा -2 से होगा तो हो जाएगा -18। -0 इससे तो कोई मतलब है नहीं हमें, लेकिन अभी आपको सिखा रहा हूं तो गुणा करना बता दे रहा हूं। 1 का गुणा 4 से होगा तो 4, फिर माइनस का चिन्ह, 2 का गुणा -2 से होगा तो -4, प्लस का 5, 1 का गुणा 9 से होगा। पहले ये होता है फर्स्ट, ये पहले आप ये चलते हैं, फर्स्ट आपका ये है, माइनस करते हुए
सेकंड आपका ये होता है माइनस करते हुए, तो 9 और माइनस 7 दूनी 14। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3। अब सॉल्व करना तो एक सिंपल बात है, 28 और ये हो जाएगा प्लस के 18 माइनस 0, ये हो जाएगा 4 + 4 + 5 और 9 में से 14 चले जाएंगे। तो जैसा है मैंने अभी वैसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 28 और 18 इन सबको गुणा करते हुए चले हम, तो बेटा ये हो जाएगा 138, ये रिजल्ट हो जाएगा 0 और 14 में से 9 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5, और 5 ये आपके पास पहले से हैं, ये माइनस के 5 बचेंगे, ये प्लस के 5 है तो माइनस के। तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट आया वो आया 113। ये इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप इसको चाहें तो कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं, लेकिन मैं भी डायरेक्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं आपसे। अभी आप ऐसे ही करिए, इस तरीके से तोड़ तोड़ के। कुछ लोग क्या है कि ये स्टेप डायरेक्ट इस स्टेप को नहीं लिखते, बीच वाले को इस स्टेप को नहीं लिखते, वो डायरेक्ट ये लिख देते हैं, है ना। तो अभी आपसे थोड़ी भूल हो सकती है, पहले आप ये स्टेप चलिए, उसके बाद ये स्टेप चलिए आराम से, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आप इसको सीखिए और अगले वीडियो में मैं आपको एडजॉइंट, इनवर्स, माइनर्स ये सब सिखाऊंगा।